अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल नासिर मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। लबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। लबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बजट के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात आज की बजाय कल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का इजलास आज रात होगा। पीपल्स पार्टी की मशावरत के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। ज़राए का बताना है कि मरकज़ सूबों से 1700 अरब रुपए के फ़ंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फ़ंड्स की दस्तियाबी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से ज़्यादा तजवीज़। रवा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का नजरसानी तरक्याती बजट 30 अरब 67 करोड़ रुपये मुख्तस है। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के तहत 4 अरब रुपये, नलतर हाइड्रो पावर के 16 मेगावाट मनसूबे की तामीर के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपये और मुख्तलिफ साइट्स पर सोलर प्लांट्स मनसूबे के लिए 1 अरब 71। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला कल होगा। आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम तक होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमले और पोलिंग के सामान की तरसील कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 नशिस्तों पर 400 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों में 396 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। जहाँ पे मर्द जो है यहाँ पे वोट कास्ट के लिए बड़े एक्टिव हैं और तैयार हैं। इसी तरह ख़वातीन भी पुरुमीद हैं। तमाम ख़वातीन को ये कहती हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान की लेडीज़ जो एक पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रही है, ये टाइम है आप निकलें अपने घरों से और एक अच्छे लीडर को चूज़ करें। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए खवातीन वोटर्स पुरजोश। खवातीन वोटर्स का कहना है कि अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके इख्तियारनदार क़यादत मुंतखब करेंगी। जीबी में 4,54,708 खवातीन और 5,03,772 मर्द वोटर्स हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से गिलगित बल्तिस्तान के हक हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। सदर आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्ती इंतजामी इस्लाहात हुई। शहीद भुट्टो ने FCR के निज़ाम का खात्मा किया, राजशाही निज़ाम का खात्मा किया, सब्सिडी दिलवाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 LFO के ज़रिए यहाँ की सियासत की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का इंतखाबी मुहिम चलाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया वो तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। नौ जून को आज़ाद कश्मीर में कल अदम तंजीम के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुँचने वाले सिक्योरिटी नफरी जगह जगह तैनात। तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च। कल अदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। असलहा मवासलाती आलात मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। कल अदम तंजीम के एहतजाज की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। लोगों ने ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया। मार्केटों और पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम तंजीम करार देने की मजम्मत। पाबंदी ख़त्म करके नतीजा खेज़ मुज़ाकरात का आगाज़ करने का मुतालबा। तर्जुमान अपोजिशन इत्तेहाद अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफी आवाज़ों को सुनने की बजाय ताकत का रास्ता अख्तियार कर रही है। ऐसे अमल से रियासत और आवाम के दरमियान मज़ीद फासले पैदा होंगे।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब कोई बात नहीं होगी। धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा राई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हैं। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने कई कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की बेस पर आने से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूक की बात करना गलत नहीं, लेकिन हुकूक की बुनियाद पर अपनी रियासत खड़ी करना काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। ऐसे वक्त में भारत को ऐसा फ़ायदा पहुँचाना आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी एक्शन कमेटी पर पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने पहले भी 3 बार अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की। हर बार मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला गया, लेकिन इस मरतबा एक्शन कमेटी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराची में मसाइल सबसे ज़्यादा है और टैक्स भी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। मवाजना करने वालों से कहेंगे, ये देखें कराची पर बोझ कितना है। कराची का किसी दूसरे शहर से मवाजना नहीं किया जा सकता। कराची पर बहुत दबाव है। सिंध में मोटरवेज़ के मसाइल हैं। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी। थरपारकर में कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट पर सूबाई हुकूमत ने $1 अरब खर्च कर दिए। BRT येलो लाइन मंसूबे में 6 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। ज़राए के मुताबिक बदउनवानी की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुमन दास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल हकीम और डिप्टी डायरेक्टर तहा अजीज़ को तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने कवायद के खिलाफ एडवांस अदायगी की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत से एक्शन लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी, अच्छे दिन आ चुके। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बयान। कहा, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फ़ाल हैं। मज़ीद 10 अजला में एग्रीकल्चर मॉल कायम करने का हुक्म दे दिया। एग्रीकल्चर मॉल में ज़रूरी आलात, माहिरीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप, सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। कहा, 7 से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। 7 से 12 जून को सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। लाड़काना रीजन के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 6 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल। घोटकी ज़िला में शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार। बिजली हुकाम के मुताबिक ज़िला लाड़काना और ज़िला शिकारपुर के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। 6 रोज़ पहले तूफ़ानी आंधी के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइन के 9 पोल्स गिर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालफीन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। इनके उम्मीदवार पूरे नहीं, वो कबल अज़ वक्त धांधली का ववेला किस मुँह से कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें। फ़ख्र से कह सकते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म न की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत अपनी शाख खर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। फिक्स टैक्स स्कीम टैक्स नेट बढ़ाने में अहम पेशरफ्त है। ये इकदाम ताजिर और दुकानदार तंजीमों की मशावरत और मुतालबे पर किया गया। FPCCI के रहनुमा SM तनवीर का सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच से टेलीफोनिक राबता। अजमल बलोच ने कहा स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR रजिस्ट्रेशन प्लेट दुकान के बाहर आवेजा करना होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने ताजरों के लिए आसान फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। कहा मकामी ज़बान में टैक्स रिटर्न फॉर्म की फराहमी ताजिर बिरादरी का देरीना मुतालबा था। स्कीम से कारोबारी तबके का हुकूमती टैक्स निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट का फाइनल 19 साल रूस की मेरा अंद्रेवा ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माया चोंस्का को बआसानी 6-3 और 6-2 के स्कोर से शिकस्त दी। पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अंद्रेवा 36 बरस बाद फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी बन गई।